तो ब्रह्म का उदाहरण देते हुए कपिल मुनि कहते हैं कि ब्रह्म है। फिर आगे जाके ईश्वर कृष्णन के बाद भी जब विज्ञान भिक्षु आए तो विज्ञान भिक्षु अपनी टीका में इस सांख्य दर्शन को ईश्वरवादी बताते हैं। विज्ञान भिक्षु जी जो हैं वो अपनी टीका में इसको ईश्वरवादी बताते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे ईश्वरवादी नहीं कहा, इसलिए हम इसे अनीश्वरवादी कहते हैं। ठीक है, हमने पहले प्रकृति विकृति पढ़ा है। जो विकृतियां हैं वो विकार हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृति पहले अव्यक्त थी, फिर इन प्रकृति और विकृतियों के रूप में व्यक्त हो गई। ये जो 23 तत्व हैं ये विकार हैं और ये अनित्य हैं। अनित्य यानी नाशवंत, जो जिनका नाश होना संभव है वो नाशवंत होते हैं। उसके बाद है प्रकृति जो है वो नाशवंत नहीं है। तो सांख्य में प्रकृति को शाश्वत माना है। सांख्य में प्रकृति को शाश्वत माना है, आदि अनादि माना है, उसको अजन्मा माना है, कहीं से निकली नहीं है। अजन्मा यानी कि वो कहीं से निकली नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ है कहीं से। स्वतंत्र भी माना है, जबकि वेदांत की माया ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म के अधीन है। वेदांत में जो माया है वो क्या है? ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म के ही अधीन है, यानी कि वो ब्रह्म से ही निकलती है, स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति में से जो तत्व निकले उनको हम परिणाम, कार्य या विकार भी कह सकते हैं। वे सभी नाशवंत हैं। वेदांत में हम पढ़ते हैं कि जो जड़ चीज़ें हैं वो नाशवंत है ना, लेकिन यहाँ सांख्य में प्रकृति जो जड़ है फिर भी नाशवंत नहीं है। कहते हैं कि जब प्रलय काल आएगा तब जो चीज़ें जहाँ से निकली वो उसमें समाहित हो जाएंगी। जो भी चीज़ें निकली यानी प्रकृति से, जैसे और भी जो तत्व निकले, महत, अहंकार, जो इंद्रियां निकली या पंच महाभूत निकले, जो भी सब चीज़ निकलते हैं प्रकृति से एक के बाद एक उनका भी होता है, वो सब अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या वो तो यानी स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, मन सहित 11 इंद्रियां और सूक्ष्म भूत, अहंकार, ये सब चले जाएंगे और इन सभी को लेकर महत में समाहित हो जाएंगे और महत जो है वो प्रकृति में विलय हो जाएगा। लेकिन प्रकृति तो वहीं की वहीं रहेगी। ये जो दृश्य जगत हम देखते हैं वो प्रकृति का विकार है। अव्याप्त हम इसे कहते हैं, प्रकृति सभी जगह व्याप्त है। प्रकृति अव्याप्त लोग समझ लेते हैं अव्याप्त को, कि हम कहते हैं प्रकृति सभी जगह व्याप्त है। वो जब व्यक्त होती है तब सब जगह व्याप्त हो जाती है। विकार जो है वो व्याप्त नहीं है। हमारी दर्शन इंद्रियां सिर्फ देखेंगी, सुनेंगी नहीं, वो अपने स्थान में ही रहेंगी। वैसे ही अन्य इंद्रियां अपने अपने स्थान में ही रहेंगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमारी जो दर्शन इंद्रिय यानी कि हमारी आंखें ही हैं, वो हम लोग किसी चीज़ को देख ही रही है, लेकिन वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन वो सुन नहीं पाती है, वो सुन नहीं पाएगी, है ना। तो वैसे ही हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो अपना काम करेंगी, अपना अपना स्थान में ही रहेंगी, मतलब कि वो व्याप्त नहीं है। वे सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में ही व्याप्त रहेंगे। प्रकृति 23 तत्वों के माध्यम से पूरे संसार में व्याप्त है। प्रकृति जो है वो 23 तत्वों से पूरे संसार में व्याप्त है। विकार अपने अपने क्षेत्रों में ही रहते हैं, लेकिन विकार जो है वो सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में ही रहते हैं और कार्य करते हैं। जैसे जीवा स्वाद का अनुभव करेगी और सक्रिय है। जितनी भी विकृतियाँ निकली है, अब ये प्रकृति सक्रिय कैसे है ये देखेंगे हम लोग। तो जितनी भी विकृतियाँ निकली हैं वे सक्रिय हैं। हमारा मन,
ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि सभी सक्रिय हैं। ये अनेक हैं, ये आश्रित है, किसी न किसी के अधीन रहते हैं। जैसे पंच महाभूत जो हैं वो तन्मात्राओं के या सूक्ष्म भूत के अधीन रहते हैं। वे लिंगवान हैं, मतलब उनकी पहचान या आइडेंटिटी है, प्रलय काल तक है, प्रलय काल तक उनकी आइडेंटिटी है। जब तक वो अपने कारण में विलीन न हो जाए वे अवयव के रूप में माने जाते हैं। वे परतंत्र हैं, वो आश्रित हैं, ठीक है, आश्रित है। जैसे मन जो कहेगा इंद्रियां वो करेंगी। ये परतंत्र हैं, अपने कारण के गुलाम हैं। इंद्रियां जो है वो अपने कारण की गुलाम हैं और परतंत्र हैं। जब तक बच्चे हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे लोग हैं जो माता पिता पर आश्रित होते हैं, जब तक वो बच्चे हैं तब तक वो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं। वैसे ही ये सब जो भी प्रकृति से निकले हैं वो एक जिनसे वो निकलते हैं उन पर वो आश्रित होते हैं, ठीक है।